जो हम लोगों का बॉडी पार्ट्स रहते हैं उसको चेंज करके लड़की का बॉडी पार्ट्स कर देते हैं कि आप लोग जो जितना सोचते हैं शायद उससे भी कहीं गुना हम लोग को दुख और दर्द मिलता है। हम लोग सुष्मिता सेन भी एक वेब सीरीज़ निकाले हैं, शायद आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप जो जैसे दर्द होता है तो बोलते नहीं हैं, छुपा के दर्द को सह लेते हैं। औरत के अंदर दर्द होते हैं तो औरत रो लेती है। हम लोग तो नाम मर्द भी देखता है तो धिक्कर से ही बोलते हैं एक ही छक्का जा रहा है, मोगा जा रहा है, हिजरा जा रहा है। तो दिल को बहुत सारा दुख पहुंचता है कि हम लोग भी तो माँ का पेट से ही जन्म लिए हैं। किन्नर ना ही पुरुष होते हैं ना ही औरत होते हैं। ये एक ऐसा समुदाय है जिनका जिक्र ग्रंथों में भी पाया जाता है और किन्नरों में भी पुरुष होते हैं और औरत होते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट किन्नरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ हमारे सामने एक किन्नर माही खड़ी है जो काफ़ी ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्ते। सबसे पहले दबंग 24 न्यूज़ के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर का ढेर सारा शुभकामनाएं सब लोगों के लिए। स्टे सेफ, बी सेफ। चलिए, जनता की तरफ से और हमारे तरफ से आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और वैसे बोला जाता है कि किन्नर समाज में पुरुष भी होते हैं औरत भी होते हैं। आप क्या है? मैं क्या हूँ, आपको क्या लगता है? किन्नर में भी पुरुष होता है। वैसे तो समाज में आपको पुरुष देखने को मिल जाएगा। यहाँ कैमरामैन पुरुष है, मैं भी पुरुष हूँ और सामने जो आप खड़ी है ना ही पुरुष है ना औरत है, किन्नर से आती है। लेकिन किन्नर समाज में भी औरत पुरुष होते हैं, मालूम है कि नहीं? देखिए, हम इस बात को नहीं मानते हैं कि किन्नर में कोई औरत या पुरुष होते हैं। हाँ। क्योंकि जो भी किन्नर लाइन पे आ जाते हैं तो उसके अंदर पुरुष वाली कोई एक्टिविटी नहीं रहते हैं, तभी उसको किन्नर कहा जाता है। वैसे तो ज्योतिषचार्यों के अनुसार वैसे बोला जाता है वीर्य की अधिकता अगर ज़्यादा रहती है तो बेटा पैदा होता है, अगर रक्त की अधिकता ज़्यादा होती है तो बेटी पैदा होता है, और दोनों समान होते हैं तो किन्नर पैदा होते हैं। किन्नर ओरिजिनल पेट से पैदा होते हैं और आपके समाज में कई आते हैं जो सर्जरी करवाने के बाद यहाँ पर आते हैं, वो ओरिजिनल किन्नर नहीं होते हैं। इस पर सवाल मैंने किया। हाँ, कुछ कुछ होते हैं जो मतलब मम्मी का पेट से ही जन्म होता है, तो वैसे बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। जैसे कि आप 100% में 1% ही ऐसे मिलते हैं। वैसे तो किन्नरों को भगवान का अवतार भी कहीं कहीं बोला जाता है, ग्रंथों में भी जिक्र है इसका। स्वर्ग का गायिका भी बोला जाता है, मालूम है आपको? हाँ। और वैसे आप क्या है, आप जन्मजात है या सर्जरी करवाने के? नहीं, मैं जन्म से ऐसी नहीं थी। जन्म से मैं एक लड़का का बॉडी में पैदा हुई थी, उसके बाद से बट छोटे से ही मेरे अंदर जो फीमेल हार्मोन का ग्रोथ ज़्यादा हुआ था तो मुझे मेरे अंदर से ऐसे लड़का वाली फीलिंग्स मर गया था छोटे से ही। मुझे अच्छा लगता था कि लड़कियों के साथ घूमना, जैसे कि छोटे में खेलते हैं गुड़िया लेके या फिर संसार बसाने का एक सपना रहता है, वैसे ही छोटे से ही मेरे पास था। उसके बाद जैसे ही मैं बड़ी होती गई हूँ तो अपना दवाई वगैरह लेके अपना सर्जरी करवा के तब मैं इस लाइन पे आ गई हूँ। वैसे तो समाज में किन्नरों का आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है, लेकिन किन्नरों का श्राप नहीं लेना चाहिए। आप किसी को आशीर्वाद दी है जिसके चलते कोई आगे बढ़ गया हो या ऐसा कुछ हुआ हो उसके साथ? देखिए, उसके ज़िंदगी में बदलाव आ गया हो? हमें लगता है श्राप या फिर आशीर्वाद का जो बात होता है सिर्फ किन्नर के ऊपर ही लागू नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसके दिल को दुख पहुंचा रहे हैं, तो एक कहावत है, मैं सुनी हूँ इस कहावत को, कि पीड़ित दिल से निकला हुआ श्राप बहुत जल्दी लग जाता है, किसी का भी हो। जैसे कि हम लोग छोटे से ही बहुत कुछ सामना करना पड़ता है, जैसे मम्मी पापा को प्यार नहीं मिलता है, समाज से धिक्कार मिलता है, हर एक चीज़ से सह सह के हम लोग भी एक कठोर बन जाते हैं। तो उसके बाद ऐसे होता है कि जैसे हम लोगों का मुख से भी निकला हुआ कोई भी बात लग जाता है, कोई भी बात नहीं लगता है। तो ऐसे ही होता है। रहा आशीर्वाद की बात है तो अब हाँ, बहुत सारा जगह मैं आशीर्वाद दी हूँ, अभी मेरे दिल से किसी के ऊपर अभिशाप नहीं निकला है, तो शायद उन लोगों का भी तरक्की हुआ है कुछ। आप लोग के आशीर्वाद के साथ एक सिक्के का भी बहुत महत्व होता है। वैसे ऐसा मानता है समाज में कि अगर एक किन्नर आपको बिना मांगे एक सिक्का दे देती है तो दिन रात चौगुना आपकी बढ़ोतरी होने लगती है, ऐसा मानता है। आज तक किसी ने भी समाज में कोई भी लोग नहीं देखा है कि मरने के बाद किन्नरों के साथ क्या होता है, क्या होता है। किन्नर लोगों का देखिए, हम लोगों का समाज में तो शुरू से ही बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ता है, और सच बोलूँ तो अभी मैं उस लाइफ में अभी गई नहीं हूँ जो हिजरा समाज आता है, उन लाइफ में मैं गई नहीं हूँ, तो मुझे उन लाइफ के बारे में उतना भी ज़्यादा पता नहीं है, उतना भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद भी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं डांसिंग लाइन पे ही हूँ। मैं अभी तक उस समझ में नहीं गई हूँ, तो उस समझ के बारे में उतना भी ज़्यादा नॉलेज मुझे अच्छा, पढ़ाई वाला लाइन पकड़ के फिर इधर कैसे? एक मोटिवेशन किससे मिला, क्या हुआ?
एक्चुअल होता है ना, एक पैशन रहते हैं। मुझे शुरू से ही डांसिंग लाइन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं शुरू से ही चाहती थी कि मैं डांस लाइन पे कुछ करूं। तो यहाँ पे जब आई थी तब देखी थी कि बहुत सारा डांसर ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो मैं भी बस उसी ख्वाहिश पे प्रोग्राम करती चली गई। तो आज आप लोगों का दुआ से मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। आपका अपना खुद प्रोग्राम है? हाँ, मेरी अपना खुद का पार्टी चलता है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, तमकुही राज के पास समूह मार्केट से। ऑर्केस्ट्रा माही हंगामा मतलब मेरे ही नाम से चलते हैं। अगर आप लोग मतलब चाहे आप लोगों का कोई शुभ काम में हम जाके डांस परफॉर्म करें अपना, तो आप लोग ज़रूर संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे आके। सामाजिक स्तर पर वैसे किन्नर लोगों के हर खुशी दुख में शामिल होती है, लेकिन किन्नरों के सुख और दुख में लोग शामिल नहीं होते हैं। ऐसा होता है ना, कई लोग गंदी नज़र से देखते हैं। किन्नरों को समाज में जगह नहीं मिलता है। सरकार भले कोर्ट भले जगह दे दे, पहले तो जेंडर में आता था मेल फीमेल, लेकिन अब अन्य भी आ रहा है। आप लोग का भी कॉलम उसमें आ रहा है। वोट भी देने का है, अगर नेता बनना चाहते हैं वो भी, हर चीज़ नौकरी भी पा सकते हैं किसी भी लेवल का। इस समय के किन्नर IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं। लोग आप लोग को जगह नहीं देना चाहते ना। अब क्या करूँ, लोगों का जो नज़रिया है उसको तो हम नहीं बदल सकते ना। तो यही बात है, अगर लोगों का नज़रिया बदल जाए, अगर लोग चाहे, पब्लिक चाहे कि हम लोगों का भी समाज में एक जगह मिल जाए, तब तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे कुछ परेशानी होती है ज़िंदगी जीने में या कहीं जाने में? है कि आप लोग जो जितना सोचते हैं शायद उससे भी कहीं गुना हम लोगों को दुख और दर्द मिलता है। हम लोग उस जगह पे जी रहे हैं अभी तक मतलब हम लोग फ़ाइट करते जा रहे हैं अपना जगह ठीक से पाने के लिए। होपफुली बहुत सारा ट्रांसजेंडर भी मिल गया है, जैसे कि बहुत बड़ा खुशी शेख हो गया है, आज बहुत बड़ा मॉडल बन गई है वो। या फिर बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का अंडर जॉब करते हैं। पर कभी एक बार सोच के देखिएगा अपना दिल से कि हम लोगों को किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे जन्म से ही हम लोग दूसरे टाइप का हैं, तो उस समय से ही छोटे फ्रेंड लोग भी अलग से बिहेव करते हैं, फ्रेंड लोग भी अलग से बातचीत करते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग बड़ा होते हैं, स्कूल में जाने में प्रॉब्लम होते हैं, स्कूल में जाने के समय प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके बाद से जब बड़े हो गए, अपना शौक़ जब पूरा कर दिए, ऐसे बाहर जब निकलेंगे हम लोग, तो ऐसे तो कोई नॉर्मल लड़का या फिर नॉर्मल लड़की की तरह हम लोग ऐसे बिहेव नहीं करते हैं ना। कोई भी देखता है तो धिक्कर से ही बोलता है, एक ही छक्का जा रहा है, मोहगा जा रहा है, हिजरा जा रहा है। तो दिल को बहुत सारा दुख पहुंचता है कि हम लोग भी तो माँ का पेट से ही जन्म लिए हैं। अगर आप लोगों को इतना फैसिलिटी मिलता है तो हम लोगों को क्यों नहीं, कभी ना कभी तो हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा मतलब नज़रिया अलग करके देखिए। आपका हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं है, मानती है कुछ किन्नर गलत हो सकते हैं, तो इसके लिए आप अगर सोचेंगे कि सभी लोग एक जैसा है तो ऐसा तो नहीं होता है ना। चलिए, वैसे मर्द के अंदर दर्द होता है लेकिन सामने नहीं आ पाता है, और वही औरत के अंदर थोड़ा सा अगर दर्द आ जाए तो रोने लगती है, आंखों में आंसू आने लगता है। मर्द के अंदर वही कितना भी दर्द आए लेकिन आंख में पानी नहीं दिखाई देता है, वो तो सब आपके अंदर है। मर्द का भी लक्षण है, औरत का भी लक्षण है, तो बर्दाश्त करने की भी क्षमता तो कई गुना ज़्यादा होगा। आप देखिए, मर्द को जैसे दर्द होता है तो बोलते नहीं हैं, छुपा के दर्द को सह लेते हैं। औरत के अंदर दर्द होते हैं तो औरत रो लेती है। हम लोग तो ना मर्द है ना औरत है, बीच में का है हम लोग। जैसे आप लोगों का कहावत है, आप लोग क्या करती हैं दर्द होने पर? वही हम लोगों का जैसे एक आदत सी हो गई है, छोटे से ही रोते मतलब हम लोगों का रोना तो सब कोई नहीं सुनते हैं ना। घर का वैसे आप लोगों में मैं देखा हूँ कि अगर कोई गाली देता है, कोई हिजड़ा बोलता है या कुछ बोलता है, तो आप लोग ताली बजाकर हंस कर चल देते हैं या गाली देकर देते हैं, वहीं से दर्द आप लोग का खत्म हो जाता है। ताली में बहुत जोर रहते हैं, बहुत जोर रहता है। जैसे हम लोगों का जो ताली होता है ना, हम लोगों का दिल का हर एक मतलब सुकून है बहुत ताली में। हमें लगता है कि कोई हमको, जैसे हम लोग का ताली के ऊपर सुष्मिता सेन भी एक वेब सीरीज़ निकाले हैं, शायद आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग थोड़ा जाके देखिएगा ज़रूर, कि वहाँ पे समझाते हैं कि एक किन्नर का जो मेन लाइफ होता है कितना दुख और दर्द भरी होते हैं। लेकिन किन्नर से बहादुर कोई नहीं हो सकता है, ऐसा माना जाता है। वैसे महाभारत में भी भीष्म पितामह के सामने किन्नर आ गई तो अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार दिया। हाँ। और अर्जुन भी जो थे, 14 साल का वनवास हुआ था, उसमें भी कुछ सालों तक अर्जुन भी किन्नर की तरह अपना ज़िंदगी जिए थे। अंदर की जो शक्ति होती है, दृढ़ शक्ति ना, बहुत मजबूत होती है किन्नर की, ऐसा माना जाता है। हाँ, ये बात सच है कि हम लोगों का अंदर मतलब जो सहन शक्ति है बहुत तेज़ है। हम लोग बहुत सहन कर मतलब छोटे से ही जब सहन करते करते इंसान आ रहा है, एक पत्थर पे आप जितना ही पत्थर मारते वो पत्थर भी तो टाइट हो जाते हैं ना। तो हम लोग भी वैसे समझ से धिक्कर मिलते हम लोग भी शायद अब उस चीज़ को मतलब
उतना दिक्कत नहीं होता है कि कोई बोलते हैं कि प्रोग्राम पे आए हैं, ये छक्का आया है, ये आया है, किन्नर आया है, तो अभी शायद उस चीज़ को नहीं लगता है। तो हम लोगों के अंदर वो सहते हम लोग भी कठोर बन चुके हैं। सुनते सुनते आदत हो गई है। सामने वाला ही आदमी को अंदर से कठोर बनाता है। सिचुएशन देखकर बर्दाश्त करने की क्षमता जो अंदर का होता है वो बढ़ता चला जाता है। वैसे तो आप लोग की मान्यता कई है, अभी जो बताया रक्त ओगरा, वीर ओगरा, ऐसा मानता है। और ऐसा भी मानता है कि ब्रह्मा जी के छाया से किन्नर पैदा हुआ। एक और मान्यता है, ऐसा लिखा गया है ग्रंथों में, कई तरह के लोग कई तरह की भाषा बोलते हैं वैसे, लेकिन आपका तो इस समय गुरु कोई नहीं है। नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा को ही गुरु मानती हूँ अपना। यहाँ पे जितना इनकम होता है मेरा, 2-4 पैसा जितना भी रुपया मेरा इनकम होता है, अपना यहाँ पे चलाने के लिए रख देती हूँ, बाकी कुछ घर पे भेज देती हूँ। अच्छा, मम्मी पापा की ओर से बिहेवियर आपके साथ कैसा रहता है? मम्मी पापा मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। इसका पहले भी मेरा कहीं सारा इंटरव्यू हो चुका है, तो उसमें भी मैं बता चुकी हूँ कि मेरे मम्मी पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। शुरू में उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि समाज से थोड़ा सुनने को मिला था कि तुम्हारा बेटा ऐसे करके डांस कर रहा है, ऐसे करके चल रहा है। बट अभी जैसे मैं उन लोगों को समझाते गई हूँ इस चीज़ को कि ये हम लोगों का कोई दोष नहीं है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम होता है ऐसे, तो अभी वो लोग भी समझ गई हैं। तो वो लोग भी हमको बहुत सारा सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत मानते हैं मेरी मम्मी पापा। और मेरा जैसे मान लीजिए कि मेरा बिना परमिशन में मेरा घर पे कुछ भी नहीं होता है। घर पे अगर कोई भी बात हुआ, मम्मी को थोड़ा सा दुख पहुँचे पापा की वजह से, या फिर पापा और मम्मी का थोड़ा सा भी झगड़ा होगा, तो वो बात भी मेरे पास मम्मी फ़ोन करके बोलेगी, पापा भी फ़ोन करके बोलेंगे कि देखो ना तुम्हारा मम्मी ऐसे कर रहे हैं, तुम्हारे पापा ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसी बात है। अभी घर से मेरा सब लोग बहुत अच्छा, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे इस जैसा फैमिली मिला है। इन लोगों से मैं भगवान के पास दुआ करूँगी कि हमेशा मुझे इन्हीं माँ बाप के पास भेजे। तो बेटा कैसा भी हो, माँ तो अपनाएगी, भले बाप छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर किन्नर होने के बाद भी बेटे के यहाँ पर माँ बाप दोनों अपने घर के शुभ कार्यों में पहले इस किन्नर नुमा बेटों को आगे रखते हैं। अच्छा, ट्रांसजेंडर जब आप करवाई उसमें क्या विधि है, कितना पैसा लगा आपका? लगभग 2 लाख के आसपास खर्च हो गया। तो मतलब उसमें क्या किया जाता है? पुरुष का जो लिंग होता है उसको क्या उसमें भगवान के विरुद्ध किया जाता है, ऐसा कुछ? जो हम लोगों का बॉडी पार्ट्स रहते हैं उसको चेंज करके लड़की का बॉडी पार्ट्स कर देते हैं। लड़की का बॉडी पार्ट लग जाता है वहाँ? हाँ, मतलब ऐसे बना देते हैं, लग नहीं जाते, ऐसे बना देते हैं। बना देते हैं। डॉक्टर तो सेकंड गॉड होते हैं ना, शायद सभी लोग जानते हैं कि भगवान का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, वैसे तो भगवान का दिया हुआ डॉक्टर ही बिगाड़ते हैं और बनाते भी हैं, और यहाँ पर भी वही करते हैं। जो पुरुष होता है उसको काट छाट कर उल्टा पुल्टा करके स्त्री बना देते हैं, किन्नर बना देते हैं। लेकिन स्त्री को जो सुख मिलता है डॉक्टर जो बनाता है उससे मिल पाता है या नहीं स्त्री वाला सुख? हम लोगों को छोटे से ही तो स्त्री वाला सुख ही मिलता है। हाँ, क्योंकि हम लोग के अंदर छोटे से ही जो पुरुष वाला मेल हार्मोन रहता है वो तो कम रहता है, फीमेल हार्मोन ज़्यादा रहता है, तभी कोई किन्नर बनते हैं। तो छोटे से ही हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, या फिर हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई लड़की के साथ संबंध बनाए या फिर कोई लड़की के साथ रहे। तो छोटे से ही अपने आप को ऐसे ही करके बड़ा करते हैं कि हम इन फ्यूचर जाके अपना सर्जरी वगैरह करा के एक लड़का के साथ ही अपना ज़िंदगी बिताए, या फिर कोई लड़का ना भी हो, एक लड़की की तरह अपना ज़िंदगी बीते। शादी वगैरह हुआ? नहीं। बॉयफ्रेंड है? नहीं। सिंगल रहती? हाँ। आगे फ्यूचर क्या है, फ्यूचर प्लानिंग? फ्यूचर प्लानिंग बस यही है कि अभी तो शुरुआत है मेरी डांसिंग लाइन पे, और भी बहुत सारा नाम एंड तरक्की कमाना चाहती हूँ मैं, और भी बहुत सारा आप लोगों के पास जाना चाहती हूँ। आप लोग मुझे जानो, मुझे पहचानो, आप लोगों से मैं मिलना चाहती हूँ। मेरे जितने भी ये हैं, जितना भी व्यूवर्स हैं, सब लोगों से मैं मिलना चाहती हूँ। बस डांसिंग लाइन पे मुझे बहुत आगे निकलना है। अच्छा, डांसिंग आप बोल रही हैं करती है, स्टेज पर जब चढ़ती है तो आपके जो दर्शक होते हैं देखकर खुश होते हैं कि नहीं, ताली बजाते हैं कि नहीं, बार बार मांग करते हैं कि नहीं आपका? हाँ, ये तो कई बार हो चुका है। जैसे मैं स्टेज पे भी चढ़ती हूँ तो ये मेरे पास बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जैसे मैं स्टेज पे चढ़ती हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा ताली बजाते हैं, बहुत ज़्यादा सीटी मारते हैं स्टेज पे चढ़ने की टाइम ही। तो उसके बाद जब डांस करती हूँ तो उस टाइम भी बहुत मतलब वो लोग एक्साइटमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम। चलिए, आप तो मर्द है, वैसे लड़की वाला खूबी अंदर आ गया तो पूरा डॉक्टर से मिलकर अपना सब ख़त्म करवा ले। और वैसे लड़के सामने जब मिलते हैं, मार्केट में जाती है तो वैसे लड़कियों को देखकर लड़का जैसा करते हैं, आंख मारते हैं, ये वो आपके साथ भी वैसा होता है क्या? हाँ, ये सब तो होता ही रहता है। हाँ, ये सब तो सीटी मारते हैं? हाँ। तो उस समय कैसा क्या?
अच्छा लगता है। कोई आपको अगर मतलब थोड़ा सा पॉइंट देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपको अच्छा सा सोचेगा, अच्छे से देख रहा है तो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा ना। तो अच्छा, इसका मतलब अगर लड़कियाँ बाजार में जाती है, कोई देख कर सिटी मारता है, तो लड़कियाँ आप समझेगी कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ। देखिए, मेरे पास सबसे बड़ी बात है कि एक बात को गौर से सुनिएगा कि जब आप कहीं पे जाने के लिए तैयार होते हैं, जब शीशे में देखते हैं, किसके लिए देखते हैं? अपने आप के लिए दिखाने के देखते हैं। और सबसे ज़्यादा है पब्लिक को दिखाने के लिए, कि दूसरा कोई लोग देख के हमको ऐसा ना बोले कि मैं खराब लग रही हूँ। मैं भी शीशे में जब तैयार होके खड़ी होती हूँ तो ऐसे लगना चाहिए कि आगे जो इंसान है उसको भी अच्छा लगे, मुझे अपने आप पे भी कंफर्टेबल फील हो। मैं भी अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल लाइफ में। तो यही बात है, जब कोई इंसान आपको प्रायोरिटी दे रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा ना। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? अपने आप को। अपने आप से। उसके बाद मेरी मम्मी पापा। अपने आप के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेरी अपने आप के लिए, देखिए ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि कुछ भी कर सकती हूँ, पर हाँ जितना अच्छा रहेगा मेरा अपने आप के लिए, जितना अच्छा रहेगा, मेरे हेल्थ जिसमें अच्छा रहेगा, मेरा मन जिसमें अच्छा रहेगा, उतना मैं ज़रूर करूँगी। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।